हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बायो एक्टिविटी। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है। और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय बायो एक्टिविटी। तो देखते हैं आगे। बायोलॉजिकल एक्टिविटी एक लक्ष्य पर एक परिभाषित बायोलॉजिकल इफेक्ट प्राप्त करने के लिए विशिष्ट आणविक इकाई की क्षमता है, जैसे कि जैक्सन ईट एट 2007। इसे एक एक्टिविटी को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक अणु की एक्टिविटी या एकाग्रता द्वारा मापा जाता है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हमेशा बायोलॉजिकल द्वारा मापा जाता है। आगे देखते हैं। There are various factors which affect the biological activity. किसी ड्रग्स की जैव सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 श्रेणियां हैं। पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड नंबर में है केमिकल स्ट्रक्चर, और थर्ड में है स्पेटिकल कंसिडरेशन। आगे देखते हैं। कि फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज इंक्लूड जो होती है, इस चर्चा में विचार किए गए भौतिक रासायनिक गुण महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सभी ड्रग के अणु को उसकी क्रिया स्थल तक ले जाने से संबंधित है। आगे देखते हैं कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक मौखिक रूप से या पेरेंटल रूप से दी जाने वाली दवा को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कई अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरना पड़ता है। मार्ग की दक्षता घुलनशील पर निर्भर करता है। फर्स्ट है सोलबिलिटी। घुलनशीलता को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि कोई दवा शरीर में कैसे घुलनशील होती है। यह विभिन्न चयापचय स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं सोलबिलिटी के। तो फर्स्ट है पार्टिकल साइज, ठीक है। स्मॉलर हाई सोलबिलिटी लार्ज, अगर पार्टिकल साइज स्मॉल हाई सोलबिलिटी है और लार्ज साइज होगा तो लेजर सोलबिलिटी है। सेकेंड नंबर में है केमिकल स्ट्रक्चर। पोलर ग्रुप प्रेजेंट पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। आगे देखते हैं पार्टीशियन कोफिशिएंट। पानी जैसे ध्रुवीय सॉल्वेंट्स और लिपिड जैसे गैर ध्रुवीय सॉल्वेंट में घुलनशीलता से संबंधित है। अधिक विशेष रूप से हम एक दवा के विभाजन गुणांक में रुचि रखते हैं, जो इन दो चरणों के बीच सापेक्ष घुलनशीलता है। ऐसा गुणांक पदार्थ को जलीय घोल में घोलकर और कार्बनिक विलायक के साथ हिलाकर संतुलित करके निर्धारित किया जाता है। दो चरणों में ड्रग की सांद्रता का अनुपात विभाजन गुणांक है। 0.01 से अधिक कोई भी अनुपात प्रशंसनीय लिपिड घुलनशीलता को इंगित करता है। थर्ड नंबर में है थर्ड आयोनाइजेशन। यह झिल्लियों में दवा के परिवहन को प्रभावित कर सकता है या लक्ष्य स्थलों से जुड़ने के लिए आवश्यक हो सकता है। आगे देखते हैं कि कमजोर एसिड दवाएं pKa 37 एसिडिक pH पर संघनीकृत होती हैं और पेट के माध्यम से अवशोषित होती है। एग्जाम्पल है एस्पिरिन। बहुत कमजोर एसिड और बेस pKa 3.49 पर सभी pH पर संग्रहित और तेजी से अवशोषित। केवल शर्त यह है कि संघीकृत रूप और गैर ध्रुवीय या लिपोफिलिक है। आगे देखिएगा। कमजोर आधार pKa 7 और 11 स्ट्रोमाच pH 13 पर आयनित आंतों के pH पर संघीकृत और अवशोषित है, जैसे कि डेप्सोन और डाइजेपोस्ट। मेलोनिजेशन स्ट्रॉन्ग बेसेड pKa 11 सभी Gl पथ पर आयनित pH खराब रूप से अवशोषित होती है। इसका एग्जाम्पल है ग्वानिथाइडिन। केमिकल स्ट्रक्चर फैक्टर टू कंसीडर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब कोई दवा पानी में घुलती है तो उसे पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे हेटेरोएटम के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और OH के इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हाइड्रोजन एटम के बीच
बनता है, जैसे कि NH एंड SH, ये 2 टाइप के होते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर की घुलनशीलता बढ़ जाती है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पानी में घुलनशीलता कम हो जाती है और इस प्रकार जैविक लिक्विड पदार्थों में ड्रग का घुलना कम हो जाता है। आगे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स के ध्रुवीकरण के कारण होता है, जो अणु में परमाणु के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से संबंधित होता है। आवर्त द्विध्रुव अंतःक्रिया द्वारा ड्रग्स घुल जाती है और फिर शरीर के तरल पदार्थों में वितरित हो जाती है। आगे देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट एक पैरामीटर है जिसका उपयोग डॉक्टर रिसेप्टर इंटरेक्शन और QSR का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। स्पेटिकल कंसिडरेशन दैट माई इन्फ्लुएंस बायोएक्टिविटी इंक्लूड। आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। यह इसे बाधाओं को पार करने या रिसेप्टर साइट के साथ बातचीत करने के से रोकता है या अनुमति दे सकता है। सेकेंड नंबर में है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अणु का समग्र आकार एंजाइमों या कोशिका सक्रिय परिवहन प्रणालियों जैसे अणुओं में रिसेप्टर साइटों में विशेष रूप से फिट होना पड़ सकता है। आगे है कि स्टेरियोकेमिस्ट्री। किसी भी कार्यात्मक समूह का अभिविन्यास फिर से आकार और दवा की अन्य बायोमोलिक्यूल्स के साथ बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करता है, या यह प्रभावित करता है कि यह लक्ष्य रिसेप्टर और कोशिकाओं से कितनी जल्दी उत्सर्जित होगा। सो गाइस, यहाँ जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।